everyone, welcome back to our channel Study IQ Judiciary. This is me Arjita. एंड आज के इस पर्टिकुलर सेशन में एक रीसेंट इंसिडेंट के लाइट में एक बहुत ही डिबेटेबल इशू इंडिया में जो चलता है उसको समझने की बारे में कोशिश करेंगे। दैट इज कि क्या भारत में सेक्स एजुकेशन करने की जरूरत है। कई बार इंडिया में देखा जाता है मल्टीपल इंसिडेंट्स आपके रिपोर्ट किए जाते हैं जहां पे कोई ना कोई क्राइम आपका कमिट हो रहा है, किसी ना किसी तरीके का अब्यूज आपका किया जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं इन सब का रीजन ये है कि पीपल आर नॉट क्लियर। बहुत तरीके के मिसकंसेप्शन आपके चलते हैं, बहुत तरीके के मिथ्स आपके चलते हैं। लोगों को प्रॉपर नॉलेज ही आपकी नहीं है अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम अंडर सेक्स एजुकेशन। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। बट सेशन स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर कनेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए, सो दैट आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, ठीक है, वो सब कुछ आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो भी अपकमिंग सेशंस हैं उनकी नॉलेज भी आपको यहाँ पे उनके जो अपकमिंग सेशंस हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पे पता चलता रहेगा। Also guys, don't forget, आज है मदर्स डे। तो मदर्स डे के उसमें एक ऑफर यहाँ पे आपका चलाया गया था, स्टडी IQ जुडिशरी महापैक जो है, जिसमें आपको 16 स्टेट्स की तैयारी करने का मौका मिल जाता है। ये पूरा एक कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 11,999 में मिलता है। लेकिन क्योंकि अभी मदर्स डे की सेल चल रही है तो इस ऑफर को अगर आप लेते हैं 11,999 में, अगर आप महापैक लेते हैं तो ये आपको 1 साल के लिए नहीं, पूरे 2 साल के लिए मिल जाएगा। यानी अगले 2 साल के लिए आप अपने एग्जाम्स की तैयारी इजीली कर सकते हैं इस पूरे कोर्स से। तो ये 2 साल की डबल वैलिडिटी किस तरीके से आपको मिलेगी, किस कोर्स में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, ये सब कुछ एक बार सेशन के एंड में मैं आपको समझा दूंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, रिसेंटली एक इंसिडेंट आपका रिपोर्ट किया गया था, कहां से, थाने से, जो कि महाराष्ट्र में है, जहां पे एक न्यूज आई कि एक आदमी ने अपनी 12 साल की बहन का जो है मर्डर कर दिया यहाँ पे, इस चक्कर में क्योंकि उसको लगा कि उसकी जो 12 साल की बहन है उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, शी इज इन फिजिकल रिलेशनशिप विद समवन। नाउ ये इनको यहाँ पे क्यों लगा, उस पे आने के पहले इन्होंने मर्डर किस तरीके से किया वो समझने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि इनको लगा कि इनकी जो बहन है यानी जो विक्टिम है वो किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है, किसी के साथ अफेयर वगैरह चला रही है, तो इस गुस्से में आके इन्होंने उस लड़की को यहाँ पे जलाने की कोशिश की। जो बर्न इंजुरीज थी वो इतनी ज्यादा थी कि लड़की उसको झेल नहीं पाई एंड बिफोर शी कुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल, यहाँ पे लड़की की क्या हो गई, डेथ कॉज हो गई। ठीक है, अब ये इंसिडेंट यहाँ पे हुआ क्या, ये समझना जरूरी है कि इस इंसिडेंट का यहाँ पे रीजन क्या था। ये हुआ एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में। तो बेसिकली लड़की जो है उसका मेंस्ट्रुएशन, यानी लाइक वी ऑल नो कि व्हेन अ गर्ल हिट्स प्यूबर्टी शी रीचेस एडोलेसेंट स्टेज, तब लड़कियों की लाइफ में जो है मेंस्ट्रुअल स्टेजेस आपके यहाँ पे चालू हो जाते हैं। उस चक्कर में, मेंस्ट्रुअल स्टेजेस के चक्कर में जो पीरियड स्टेन होता है, ठीक है, वो उस भाई को अपनी बहन के कपड़ों पे जो है वो यहाँ पे दिखा होगा। नाउ एक और मिसकंसेप्शन जो इंडिया में लोगों के उसमें चलता है, दैट इज कि भाई व्हेन अ फीमेल हैज व्हेन शी हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनीबॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वहां पे एक तरीके का, उसी तरीके का ब्लड डिस्चार्ज जो है, स्टेन जो है वो वहां पे देखा जाता है। तो भाई को यहाँ पे यही लगा कि क्योंकि उसकी बहन के कपड़ों पे उस तरीके का एक ब्लड स्टेन यहाँ पे दिख रहा है, तो भाई को यहाँ पे लगा कि ये जो है किसी के साथ फिजिकल यहाँ पे होके आई है, जिसके गुस्से के चक्कर में आके उन्होंने यहाँ पे क्या किया, बहन का यहाँ पे मर्डर कर दिया। अब द प्रॉब्लम इज कि बहन भी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्योंकि बहन को भी नहीं पता था कि उसकी बॉडी में ये क्या चेंजेस हो रहे हैं या क्या चीजें उसको एक्सपीरियंस करने को मिल रही हैं। तो द सिस्टर ऑल्सो फेल्ड टू मेक हर ब्रदर अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली व्हाट इज द इशू दैट शी इज गोइंग थ्रू। ठीक है, तो जब हस्बैंड जब ब्रदर ने उससे पूछताछ की, उसको क्वेश्चन किया, उसको बोला कि आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, वो भी इस चीज को यहाँ पे काउंटर नहीं कर पाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लड़की का ना बता पाना, ठीक है, एक बेसिक चीज जो हर महिला, हर फीमेल अपनी लाइफ में गुजरती है, मेंस्ट्रुअल स्टेजेस क्या है, वो लड़की 12 साल की उस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई, बता ही नहीं पाई, नंबर 1। नंबर 2, भाई का पीरियड स्टेन को एक सेक्सुअल इंटरकोर्स वाले स्टेन से गलत समझना, मिसकंसेप्शन यहाँ पे समझना। सो ऑल दिस एक्सप्लेन्स कि देयर इज सो मच ऑफ मिथ एंड मिसकंसेप्शन जो इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, एक ऐसे शहर में जो कि चाइना को भी सरपास कर चुका है एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे तो इतनी बढ़ती पॉपुलेशन के साथ, ठीक है, सेक्स एजुकेशन बहुत ज्यादा एक ऑब्वियस सी चीज यहां पे हो जाती है, क्योंकि देखिए सेक्स एजुकेशन में बहुत सारी चीजें आपकी आती हैं।
एक मेल और एक फीमेल पर्सन की बॉडी में आफ्टर वी रीच द एज ऑफ 12, 13, 14 हमारी एक मेल और एक फीमेल पर्सन की बॉडी में कई तरीके के चेंजेस होते हैं, ठीक है। एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि एज फीमेल्स हम उन मेल बॉडी चेंजेस को भी समझें और मेल जो है वो भी फीमेल की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं उनको यहाँ पे समझने की जरूरत है, जिसमें ऑब्वियसली आपकी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। रिप्रोडक्शन आपका हो गया, सेफ सेक्स आपका हो गया, सेफ सेक्स आपकी प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करने चाहिए, ठीक है। क्या क्या ऑर्गन्स में हमारे चेंज होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस ना हो। तो सेक्स एजुकेशन का मतलब सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल से यहां पे नहीं होता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एक अच्छा हाइजीन मेंटेन करना क्या होता है, ऑर्गन्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है, क्या क्या चीजें आपकी बॉडी में बदलने लगती हैं, ठीक है। सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस आपकी क्या होती हैं, किस तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव्स आपको यूज करने चाहिए, ये सारी चीजें भारत जैसे एक ऐसे शहर में ऐसे बड़े देश में इन्फॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी पॉपुलेशन इतनी यहां पे ज्यादा है। क्योंकि लाइक आई सेड कि इस केस में भी हमको यही देखने को मिला कि इन सारी चीजों से रिलेटेड बहुत सारे मिथ और मिसकंसेप्शन हैं जो कि आज भी हमारे भारत में एग्जिस्ट करते हैं। इस पे मैंने थोड़े दिन पहले आपको एक वीडियो बना के भी बताया था कि ये जो मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि व्हेन अ फीमेल हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम तो किसी तरीके का ब्लड स्टेन वहां पे होता ही है, एक डिस्चार्ज वहां पे दिखता ही है, ये गलत है। क्योंकि वो जो ब्लड डिस्चार्ज है या फिर वो जो ब्लड स्टेन है वो किसी महिला की लाइफ में पहले भी हो चुका हो सकता है, उसकी लाइफ में पहले भी वो स्टेज आ चुकी हो सकती है इफ शी इज इनटू सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। मल्टीपल रीजंस की वजह से, जिसे हम हाइमेन टूटना कहते हैं, वो मल्टीपल रीजंस की वजह से यहां पे हो सकता है। लेकिन अगेन इन मिसकंसेप्शन को यहां पे क्लियर करने का तरीका क्या है? तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, मेंस्ट्रुएशन हो गया, इसके बारे में लोगों को बहुत कम नॉलेज है हमारी कंट्री में। आधी चीजों के बारे में जनता यहां पे क्लियर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपरली यहां पे सेक्स एजुकेशन जो है हमारे इंडिया में प्रमोट ही नहीं करते कि भाई जो बॉडी में हमारे चेंजेस हो रहे हैं उसका रीजन क्या है, उसके पीछे साइंस बैकिंग क्या है। तो अगर ये जो भाई है यहाँ पे ये समझ पाता कि हाँ उसकी बहन जो है वो किस बॉडीली चेंज से यहाँ पे गुजर रही है, किस वजह से वो हो रहा है, उसका साइंटिफिक रीजन यहाँ पे क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यहाँ पे नहीं हुआ होता। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये चीज बात करने वाले कि भारत में सेक्स एजुकेशन की जरूरत है, हम पहले लोग हैं या हम पहली बार इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया में पहले भी इस चीज को करने की कोशिश की जा चुकी है। गवर्नमेंट, भारत सरकार ने एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम 2007 में लाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के बहुत से स्टेट्स को लगा कि अगर ये बातें स्कूल में बच्चों को पढ़ाई जाएंगी तो ये भारतीय संस्कृति के अगेंस्ट है, ये इंडियन कल्चर के अगेंस्ट है, ठीक है। यहां पे आप लोगों को सेक्सुअल इंटरकोर्स की तरफ और ज्यादा धकेल दोगे, उनके दिमाग में और गंदी गंदी बातें आप यहां पे डाल दोगे। तो बहुत सारे स्टेट्स ने इसको प्रोटेस्ट किया, इसके अगेंस्ट आवाजें उठाई, तो ये प्रोग्राम सही तरीके से यहां पे इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। अभी भी कुछ ऐसे स्कूल्स हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया है, बट अपने हिसाब से उन्होंने चेंजेस कर दिए हैं कि भाई हम इतनी ही बातें बताएंगे सेक्स एजुकेशन में, यहां हम बाकी चीजें जो हैं वो कवर यहां पे नहीं करने वाले। तो देखिए, अगर हम बात करें सेक्स एजुकेशन के बारे में, कि इसके बारे में, हर चीज के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, बॉडीली चेंजेस के बारे में, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस के बारे में, इन सब के बारे में इतनी अवेयरनेस लाना क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो वंस अ गर्ल एंड अ गाय दे रीच अ सर्टेन स्टेज, उसके बाद उनकी बॉडी में फिजिकली क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये दोनों ही पार्टीज को यहां पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सिमिलरली, जितना लड़कियों को समझना जरूरी है अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, उतना ही लड़कों को भी समझना जरूरी है। लेट्स फेस इट, एज फीमेल हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी वो स्टेज आता होगा कि आज भी हम जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में, हमारे भाई हो गए, हमारे फादर्स हो गए या बाकी फिगर हो गए, उनसे हम आज भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में खुल के डिस्कस नहीं कर पाते हैं। इवन इफ अ गर्ल इज कैरिंग अ सैनिटरी नैपकिन, शी नीड्स टू हाइड इट समवेयर, शी नीड टू कीप इट हिडन इन हर बैग और इन हर वॉलेट समवेयर, कि भाई खुल के वो चीज नहीं दिखाई जाती है। इनफैक्ट आप किसी दुकान पे भी इन चीजों को लेने के लिए जाओगे तो वो आपको एक एनवेलप में, एक ब्लैक पॉलिथिन में उसको पैक करके यहाँ पे देते हैं। तो ये समझाना लोगों को, लड़कों को भी और लड़कियों को भी, कि दिस इज नॉट समथिंग ग्रोस और डर्टी दैट इज हैपनिंग टू योर बॉडी, ठीक है। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस जो कि लड़कों को और लड़कियों को दोनों को ही यहां पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो अकॉर्डिंगली एक्ट कर पाए उस सिचुएशन में, ठीक है। सिमिलरली उसके साथ साथ प्रेगनेंसीज के बारे में बताना, ठीक है, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस आपकी क्या होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस आपके क्या होते हैं, ये सब भी बताना। कई बार ऐसे इंडिया में बहुत से केसेस देखे गए हैं कि जस्ट बिकॉज एक लड़की ने किसी लड़के के साथ मेकआउट किया और इस तरीके का मिसकंसेप्शन मिथ उसके दोस्तों ने उसको बता दिया कि आप मेकआउट करने से भी प्रेग्नेंट हो सकते हो। लड़की ने घर पे जाके खुद से उसको लगा कि अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उसने एसिड पी लिया या कोई ऐसी चीज पी ली जो उसने ऑनलाइन पढ़ी कि इससे प्रेगनेंसी टर्मिनेट
कंटामिनेट हो जाती है। तो अगेन अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन मिथ्स अराउंड प्रेगनेंसीज आल्सो, सेफ सेक्स जो हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस आपकी हो गई, तो इन चीजों के बारे में भी लोगों को यहाँ पे हमें अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सिमिलरली सेक्स एजुकेशन का एक और पार्ट यह है कि भाई कंसेंट लोगों को सिखाना कि यू कांट फोर्स योरसेल्फ ऑन द अदर पर्सन, ठीक है। सामने वाले पर्सन का कंसेंट है, ठीक है, अगर कंसेंट नहीं है तो उसको रेप माना जा सकता है, उसको सेक्सुअल असॉल्ट यहां पे माना जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें भी सिखाना सेक्स एजुकेशन के अंदर में बहुत ज्यादा जरूरी है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में, जिसके चलते इंडिया में पॉक्सो एक्ट आपका बनाया गया, तो भाई किसी बच्चे को भी बचपन से सिखाना, ठीक है, कि कौन सा टच एक हेल्दी टच होता है और किस तरीके का टच एक गलत है, जहां पे आपको सामने वाले को रोक देना चाहिए। कई बार ऐसे केसेस आपने पढ़े भी होंगे कि किसी बच्चे को बचपन में सेक्सुअली अब्यूज किया गया बाय सम फैमिली पर्सन और बाय सम रिलेटिव ओनली, लेकिन उन्होंने अपने घर वालों को बताया ही नहीं, उन्होंने उनसे डिस्कस ही नहीं किया, डिस्कस भी किया तो घर वालों ने मानने से मना कर दिया, उस चीज को यहां पे डिनाई कर दिया, ठीक है। तो एक हेल्दी कम्युनिकेशन इस चीज के बारे में भी होना कि बच्चों को समझाया जा सके कि भाई अगर आपके साथ इस तरीके का अब्यूज हो रहा है, यू नीड टू रेज वॉइस अगेंस्ट इट। आपको अपने पेरेंट्स को, घर वालों को बताना चाहिए ताकि वो भी अकॉर्डिंगली उसके अगेंस्ट वहां पे एक्शन ले सकें। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है हमारे भारत में, हमारे इंडिया में लोगों को सिखाना, समझाना, ठीक है, ताकि ये इस तरीके के जो इंसिडेंट्स, जो इश्यूज रिपोर्ट किए जाते हैं हमारी कंट्री में, उनको यहां पे रोका जा सके। नाउ कमिंग टू, जैसे कि मैंने आपको सेशन की स्टार्टिंग में भी बताया था कि गाइज अभी क्योंकि ऑफर चल रहा है, मदर्स डे का यहां पे ऑफर चल रहा है, अगर आप जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो डू दैट बाय इनरोलिंग फॉर स्टडी IQ जुडिशरी कोर्सेज, ठीक है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देती हूँ। फोन हो, आपका लैपटॉप हो, पीसी हो, आपको सिर्फ स्टडी IQ जुडिशरी वहां पे टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करेंगे ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। नाउ अगर आप किसी एक ही स्टेट को टारगेट कर रहे हो, देखिए अगर आपका माइंड क्लियर है कि मैम एक ही स्टेट का एग्जाम देना है और हम कहीं के एग्जाम नहीं देंगे, हमें और कहीं पे जज नहीं बनना है, तो हर स्टेट का इंडिविजुअल स्टेट स्पेसिफिक कोर्स भी आपको यहां वेबसाइट पे मिल जाएगा। जैसे अगर आप MP की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि MP, दिल्ली, राजस्थान की वैकेंसी आने वाली है, तो यहां पे MP का हर स्टेट का स्टेट स्पेसिफिक कोर्स मौजूद है, प्रेजेंट है, ठीक है। इज इट फॉर 24,999? क्या ये 24,999 का है? नहीं, आपको यहां पे बाय नाउ पे जाना है, ऑरेंज कलर का एक बटन है, बाय नाउ पे जाना है और यहां पे जाके आपको एक ऑफर कोड, एक प्रोमो कोड यानी कि एक डिस्काउंट कोड लगाना है, ठीक है। लेकिन हम कौन सा प्रोमो कोड, डिस्काउंट कोड लगाते हैं? जब हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं तो हम वही लगाते हैं जिससे हमको सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, चीज सबसे कम प्राइस में मिल जाए, राइट। तो हमें डिस्काउंट कोड लगाना है ARJ, यानी मेरे नाम के स्टार्टिंग के 3 अक्षर। जैसे ही आप ये अप्लाई करोगे, किसी भी स्टेट का, अगर किसी एक स्टेट का इंडिविजुअल स्टेट स्पेसिफिक कोर्स आप लेना चाहते हैं तो वो आपको 9,999 का मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो सेम कोड यूज करके आप 2 साल का कोर्स भी ले सकते हो, वो आपको 12,499 का मिल जाएगा। बाकी जो मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा महापैक है, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि अभी जैसे कि आपने देखा बैक टू बैक बहुत सारी वैकेंसीज आपकी आ गई, बहुत सारे जुडिशरी के एग्जाम्स एक साथ आपके करवा दिए गए, ठीक है। जैसे आपका यूपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, इसके बाद आपका बिहार होने वाला है, हिमाचल होने वाला है, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि आप देखिए मल्टीपल स्टेट्स की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन यहां पे कर रहे हैं, तो देन यू कैन गो फॉर स्टडी IQ जुडिशरी महापैक, ठीक है। महापैक का फायदा क्या है कि महापैक में देखो आप हर स्टेट का एग्जाम लिख सकते हो, हर स्टेट के एग्जाम के लिए अपियर होने जा सकते हो। इसमें आपको 16 स्टेट्स के मेजर लॉज, माइनर लॉज हो गए, लोकल लॉज हो गए, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क रीसेंट जजमेंट्स हो गए, उसके बाद आपका करंट अफेयर हो गया, GK हो गया, 16 स्टेट्स की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हो गई, वीकली डाउट सॉल्विंग क्लासेस हो गई विद नोट्स, ठीक है, यानी विद PPT नोट्स आपको यहाँ पे सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी एक ही कोर्स में। तो आपको यहाँ पे डिसाइड करने की, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैम अभी तो हम बिहार की तैयारी कर रहे थे, हमने UK का एग्जाम लिखा, UP का एग्जाम लिखा, अब जो है MP की वैकेंसी आ गई, दिल्ली की वैकेंसी आ गई, राजस्थान की वैकेंसी आ गई, इन एग्जाम्स की अब हम तैयारी कैसे करें? क्योंकि देखो हर स्टेट के एग्जाम में मेजर लॉज सेम होते हैं, लेकिन कहीं GK होगा तो कहीं लीगल करंट अफेयर होगा, माइनर लॉज अलग होंगे, लोकल लॉज अलग होंगे। तो मेजर लॉज की तैयारी चलो हर स्टेट की कॉमन हो सकती है, लेकिन लोकल लॉज और माइनर लॉज पढ़ने के लिए एक स्टेट की तैयारी से काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए यू कैन गो फॉर दिस कोर्स कि भाई किसी भी स्टेट की वैकेंसी निकले, हमको डरने की जरूरत नहीं है, उस स्टेट के एग्जाम की तैयारी, पूरा सिलेबस कवरेज हमारा इस एक कोर्स से हो जाएगा। इजीली इसको पढ़ के हम एग्जाम देने जा सकते हैं, ठीक है। अगेन द प्रोसेस इज सेम,
आपको लगेगा कि मैम 16 स्टेट्स की तैयारी करवा रहे हो तो 34,000 37,000 में करवा रहे हो तो बहुत महंगा है. वी गेट इट, यू आर स्टूडेंट्स, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, ठीक है. सो वी हैव ट्राइड टू मेक इट एज अफोर्डेबल एज वी कैन फॉर यू. तो यहाँ पे आपको सेम डिस्काउंट कोड लगाना है, दैट इज ARJ. ARJ क्या है? मेरे नाम के स्टार्टिंग के 3 अक्षर, ARJ. जैसे ही ये लगाओगे अगेन आपको महापैक 11,999 रुपए में मिल जाएगा. एंड क्योंकि अभी सेल चल रही है, सेल यानी कि ऑफर चल रहा है मदर्स डे का, जो कि कल तक 15 मई तक वैलिड है, तो अभी 11,999 का ये 1 साल का महापैक का कोर्स आपको 2 साल के लिए मिल रहा है, ठीक है. यानी डबल वैलिडिटी के साथ मिल रहा है, यानी 2025 तक ये कोर्स आपके पास रहेगा सिर्फ इतने से प्राइस में, ठीक है. तो अभी इट्स अ गुड टाइम फॉर यू टू इनरोल फॉर दिस कोर्स. ARJ कोड लगा के आप कोर्स के लिए यहां पे इनरोल कर सकते हैं, ठीक है. बाकी अगर किसी के कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम. सेशन आपको अच्छा लगा सो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट, एंड अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. सो आई विल सी यू गाइस सून विद अनदर सेशन. टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. बाय बाय.